ब्रदर सिस्टर सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे नाम को ऊंचा करते पिता, तू सच्चा है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में बहुत सामर्थ है, तेरे नाम में क्षमा है, तेरे नाम पवित्र नाम है पिता। हर एक घुटना एक दिन तेरे सामने टिकेगा और हर एक आंख तुझे देखेगा और हर एक जुबा कबूलेगा कि तू ही एक प्रभु है और कोई दूसरा नहीं। इसलिए प्रभु धन्यवाद इस डिवोशन के लिए। तो हमारा अति प्रिय परमेश्वर है, हम तेरी आज्ञा के अनुसार चल सके, आप हमें अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है एक ही वचन में भजन संहिता 37 और 4। यहोवा को अपने शोक का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज जिस विषय में हम देखेंगे, परमेश्वर तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। हर एक चीज परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतों को और वो पूरा भी करता है। जब हम विश्वास जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, जब हम पूर्ण रूप से विश्वास में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है। परमेश्वर उसे कहते ना कि उनकी इच्छा थी जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर से भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो परमेश्वर के वचनों को समझते हैं। कई बार लोग मौत के करीब होते हैं, तो ऐसे समय में जब पुकारते हैं तो वो सुनता है, तुरंत परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है और परमेश्वर आपकी दुख दर्द और तकलीफ में साथ देता हमेशा। एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं जो कई सारे अनाथ बच्चों को संभालता था और जिसका नाम था जज मुलर। जज मुलर करीबन 2200 बच्चों को संभालता था और ऐसे ऐसे समय पे वो विश्वास करते थे कि परमेश्वर उनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। तो जज मुलर कहते कि विश्वास का शिरोमणि है जज मुलर, और वो विश्वास का जीवन जीता था। इतने सारे बच्चों को खाना, रहना, उनका देखभाल करना संभव नहीं था किसी इंसान के लिए, पर वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पे भरोसा करता था। उनका कहते हैं कि शून्य की अवस्था में तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनकर एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाने का साहस किया। मुलर का मूलधन उनकी प्रार्थनाएं थी, उनका जो धन था वो प्रार्थना थी। कितनी बार ऐसा समय था जो उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंपा और परमेश्वर उसे पूरा किया। एक कहानी है जो मैं बताना चाहता। परमेश्वर के कभी समाप्त ना होने वाले भंडार में वह अक्सर अपने विश्वास रूपी चेक को प्रस्तुत करता था। कल क्या हमें जरूरत है, आज क्या हमें जरूरत है, अभी क्या हमें जरूरत है। रोज की तरह एक सुबह अनाथालय का रोसई मतलब खाना पकाने वाला घबराता हुआ आया और जज मुलर से कहते कि सर, नाश्ते का समय हो गया है लेकिन किचन में एक दाना भी नहीं है। यह एक कठिन समय था मुलर के लिए जब ये बातें सुना और इतने सारे बच्चे हैं, उनको नाश्ता देना, यह एक कठिन समय है। पर्स में एक पैसा नहीं है। इससे पहले भी कठिन समय आया है लेकिन ऐसा समय नहीं है। जज मुलर बोलते, अपने मन में विचार कर रहे, मैं उन बच्चों से क्या कहूं। खाना पकाने वाला ने कहा, अभी टाइफाइड बीमारी से उभर कर आए हैं, लेकिन अब क्या करा जा सकता।
खाना पकाने वाला व्याकुलता से नहीं रह सका, वो बहुत व्याकुल हुआ और परेशान हो गया। ऐसे हालत में हम मुल्लर के जीवन को देखते हैं। बच्चे, आज मैं भी आप लोगों के साथ भजन करने आया हूं। खुद जॉर्ज मुल्लर बोल रहे हैं, बच्चों के साथ मैं आज भी तुम्हारे साथ भोजन करने आया हूं। अब सोचिए ऐसे समय पे आप और मैं क्या कर सकते हैं। खाना कुछ नहीं है, किचन में से दौड़ के आ रहे हैं खाना पकाने वाला, और रसोई में कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं जेब में, कहां से नाश्ता दें। और ऐसे हालात में जॉर्ज मुल्लर मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ कहते हैं, मैं उन बच्चे, आज मैं भी आप लोगों के साथ भजन करने आया हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। जॉर्ज मुल्लर कहते हैं बच्चों से, आज हमारी मेज खाली है, किंतु परमेश्वर जिसने आज तक कभी हमें भूखा नहीं रखा, वह आज भी हमें देगा। अब हम भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे, जॉर्ज मुल्लर ने कहा बच्चों से। लेकिन एक बच्चा बहुत तेजी से खड़ा हुआ, उछल कर खड़ा हो गया और कहा, लेकिन अंकल हमारी प्लेट तो खाली है। थोड़ी समय के लिए सोचिए, हमारा प्लेट तो खाली है। मुल्लर कहते, बेटे इसी को विश्वास कहते हैं। अद्भुत समझाया, इसी को विश्वास कहते हैं। बाइबल का परमेश्वर आज भी जीवित है, इसीलिए आओ हम प्रार्थना करें। जॉर्ज मुल्लर बच्चों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया और फिर प्रार्थना की, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमें आहार दिया। अचानक कुछ जोर की आवाज आई। अभी उनकी प्रार्थना समाप्त भी नहीं हुई थी कि दरवाजा पर कोई खटखटा रहा। प्रार्थना समाप्त भी नहीं हुआ, दरवाजे खटखटा रहे। जब खोला, माफ कीजिए, मैं एक बेकरी वाला हूं, मैं अगले शहर के लिए डबल रोटी लेकर यहां से गुजर रहा था कि मेरी गाड़ी का पट्टा टूट गया। अब तक गाड़ी बनेगी, जब तक गाड़ी बनेगी मेरा सारी डबल रोटी खराब हो जाएगी। मुझे पता चला कि यहाँ एक अनाथालय है, कृपया आप ये सारा ब्रेड अपने बच्चों को ले लीजिए। यह अद्भुत एक जॉर्ज मुल्लर के पास धन्यवाद के शब्द नहीं थे, इतने अद्भुत है। इसलिए परमेश्वर आपसे मुझे प्रतिज्ञा करता है कि परमेश्वर यहोवा को सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उनकी इच्छा थी कि परमेश्वर उन्हें अच्छा करे और प्रतिज्ञा के अनुसार आपने सब चीजें ठीक करे। विश्वास, प्रार्थना, हमें सब परमेश्वर की इच्छा अनुसार करने की जरूरत। 5 प्रार्थना के कदम हम बताते हैं। यूहन्ना का 14:13 में अद्भुत बात कहता है यहाँ पर, इसके अनुसार प्राप्त करने के लिए हमें केवल यीशु की महिमा पर आश्रय और ध्यान करना चाहिए। यीशु की महिमा पर और उसके आश्रय पर हमें ध्यान करना चाहिए। भजन संहिता 66 वचन 18 में कहता है, हमें अपने गुप्त बातों से भी छूटना है, छुड़ाना है, वरना परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। हमारी गुप्त बातें जो किसी को नहीं मालूम, उन सब चीजों से भी हमें छोड़ना या छूटना है, तब परमेश्वर सुनेगा। नीति वचन 20:22 में, मत कहना मैं बुराई का बदला लूंगा, कभी नहीं कहना बुराई का बदला लूंगा। परमेश्वर पर हमें प्रतीक्षा करने की जरूरत है और वही हमें उद्धार करेगा।
भजन संहिता 94 और वचन 1 में कहता, हे यहोवा बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर अपने तेज दिखा। वो बदला लेता, वो हमें तेज दिखाता है। हमारी आत्मिक जीवन को तेज करने के लिए कहो, आत्मिक अंदर का जीवन, आत्मिक जीवन तेज होने के लिए कहो, और परमेश्वर में सबमिट हो, और परमेश्वर के विचार में अपने विचार को रखो। आखिरी बात संभवपदेश 3:11 में, उसके प्रत्येक वस्तु को अपने समय के अनुसार, उसने प्रत्येक वस्तु को अपने समय के अनुसार उपयुक्त बनाया है। समय के अनुसार, समय से पहले कोई चीज हमें संभव नहीं है, समय के अनुसार होगा। मैं आज किसी को बातें कर रहा था, एक किसान है और वो बीज बोता है आम का, बड़ी खेत में अलग अलग जगह पे आम की छोटे छोटे पौधों को लगाता है, और 5 साल तक इंतजार करता, मेहनत करता, खाद पानी देता है, 5 साल तक लगातार। कितना उसका नुकसान हुआ होगा, और फिर 5 साल के बाद फल लगते हैं। कई बार हमारा भी जीवन ऐसा है, इसलिए हमें परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर को तेजमय बनाओ, अंदर मेरे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाओ, पवित्र बनाओ, और आपके विचार में रहने के लिए उसको नियंत्रण करो। समय के अनुसार परमेश्वर करेगा। उसने उनके मनों में अनंत काल का ज्ञान भी उत्पन्न किया है, फिर भी वो उन कामों को समझ नहीं सकते जो परमेश्वर ने आदि से अंत तक किया है। कभी हम लोग परमेश्वर के काम को समझ नहीं सकते। बीमारी के समय हम लोग तकलीफ में पड़ जाते हैं, पैसों की कमी होता है, कई सारे कोर्ट केस आ जाता है, घर परिवार में बेचैनी हो जाते हैं हम लोग। हमें परमेश्वर पे पूर्ण रूप से भरोसा करना। क्या कह रहा परमेश्वर? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये प्रतिज्ञा किया है, हमें उस प्रतिज्ञा पर भरोसा रखने की जरूरत है। परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, जज मुलर की कहानी धन्यवाद देते। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन को भी इसी प्रकार से स्थिर कर। तू जीवित परमेश्वर है, तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तू प्रतिज्ञा और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तू वही परमेश्वर है जो अब्राहिम, इसहाक, याकूब को संभाला, दाऊद को जंगल में, इजराइल को जंगल में भोजन दिया, दाऊद को जंगल में भोजन दिया, एलिया को जंगल में रोटी दिया, कौवों के द्वारा उस तक भोजन पहुंचाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते कि तू हमारा परमेश्वर है। आज हमारी आत्मिक जीवन को सबमिट होने के लिए आप हमें प्रेरणा दो कि हम आपके विचार पे हमारे विचार हो सके, आपके साथ आपका मन हमारा मन हो, हम आपके मन के मुताबिक कर सके। आप हमें मदद करो पिता। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद हमें माफ करने के लिए, धन्यवाद हमें नया जीवन देने के लिए। प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।